सबसे पहले तो आरएसएस और बीजेपी वालों का बाइकआउट शुरू करना चाहिए। ये हवा में उड़ जाएंगे। इनका जमीन पे धरातल पे तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ चोरी डकैती लूट। चोर के पैर कितने होते हैं? जितने भी आरएसएस के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, जितने भी हैं, और जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, उनकी आप पहले और बाद की स्थिति देख लें, वो कहीं ना कहीं अडानी की तरह ही है। अडानी जैसे 2014 और खासतौर पे 2018-19 के बाद जैसे जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच गया ना, वैसे ही आप अपने अपने घर के चारों तरफ देखें। ये चोरी और डकैती करके बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता सब अडानी की तरह प्रोग्रेस किए हैं। सबके किसी की झोपड़ी थी तो आज वो महल बना के बैठा है। तो उनको आइडेंटिफाई करके इनको बाइकआउट करना है, लोगों के सामने एक्सपोज करना है। ये मुझसे इंटरव्यू मांगने आते हैं तो क्यों नहीं देता? क्योंकि ये सब लोग भी इनके साथ इस साजिश में शामिल हैं, देश को कमजोर करने की, देश को टुकड़े टुकड़े करने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। और हमारी सरकारें आते ही जैसे ही आएंगी, हम इन सभी बड़े बड़े जो चेहरे आज के टाई और कोट पहन के नजर आते हैं ना आपको टेलीविजन पे, ये सब जेल में मिलेंगे और लंबे टाइम के लिए जेल में मिलेंगे। मैं ओपन ऐलान कर रहा हूं। और इसलिए नहीं कि ये खिलाफ खबरें कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अपराध कर रहे हैं। इनके सबके घरों में ईडी के रेड होगी। ये जितने भी है ना, ये सब बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और ये और व्हाइट, नेशन वांट्स टू नो, ये सब ये है असली जिनके घर ईडी की रेड होनी चाहिए। सारी एजेंसीज, मोसाद वगैरह सब ये अमित शाह जी के लिए काम कर रही हैं। तो ये सब एजेंसीज भी जो हैं देश के दुश्मनी का जो काम कर रही हैं, उनको भी पीछे लगाएंगे। देश के जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे वो आईबी में हो, चाहे दूसरी एजेंसीज में हो, चाहे ईडी में हो, चाहे सीबीआई में हो, चाहे पुलिस में हो, ये सभी लोगों का, ये ताकत तो हम लोगों की है ना, ताकत तो देश की है। लेकिन ये देश की ताकत अपने दुश्मन जिनको ये मानते हैं, अब ये उद्धव ठाकरे जी के पीछे पड़े तो मुझे उनकी जान की सबसे ज्यादा चिंता है। सर, उद्धव ठाकरे जी की अगर बात करें तो हमेशा से उनकी बड़ी प्रशंसा की जाती रही है कि वो हिंदुत्व वाली पार्टी होने के बावजूद भी सभी को साथ लेकर चले, मुसलमानों को, दलितों को। अब क्या लगता है, दोबारा कहीं ना कहीं वो अपने पैर पसार पाएंगे राजनीति में, दोबारा उठ पाएंगे, और क्या मुसलमान भाई वहाँ साथ देंगे? नहीं, देखिए, बुनियादी बात यह है कि सबको ये समझना चाहिए कि जो मनुवाद की बुनियादी मानसिकता है, सबका माल मेरा, मतलब कम से कम लोगों के हाथ में सबका माल आना चाहिए, सबके अधिकार आने चाहिए, सबकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, सबका शिक्षा का अधिकार आना चाहिए, सबकी नौकरी आनी चाहिए। सब कुछ खा जाने का जो मानसिकता है, जो भी उसके खिलाफ थोड़ा सा भी जाएगा वो इनका दुश्मन हो जाएगा। यही बुनियादी बात है। तो मुस्लिम कम्युनिटी की बात छोड़ दीजिए आप, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, हम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुनियादी तौर पे जो भी व्यक्ति दिल से बाबा साहब का संविधान मानेगा और उसके रास्ते पे चलेगा, अगर उसने पुराने टाइम में कुछ गलतियां भी की होंगी, अगर ये वादा करेगा दिल से कि वो बाबा साहब का संविधान मानेगा, सबको बराबर मानेगा, सबका अधिकार बराबर के देने की चेष्टा करेगा और भाईचारा बढ़ाएगा, तो कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग उसका साथ देंगे ही देंगे। मगर सर, सवाल वही है ना कि क्या पार्टी के चिन्ह के बिना और पार्टी के नाम के बिना दोबारा सत्ता में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? अब हिल गई सरकार। बात सुन लीजिए। हाँ। सबसे पहले तो आरएसएस और बीजेपी वालों का बाइकआउट शुरू करना चाहिए। ये हवा में उड़ जाएंगे। इनका जमीन पे धरातल पे तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ चोरी डकैती लूट। चोर के पैर कितने होते हैं? जितने भी आरएसएस के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, जितने भी हैं, और जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, उनकी आप पहले और बाद की स्थिति देख लें, वो कहीं ना कहीं अडानी की तरह ही है। अडानी जैसे 2014 और खासतौर पे 2018-19 के बाद जैसे जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच गया ना, वैसे ही आप अपने अपने घर के चारों तरफ देखें। ये चोरी और डकैती करके बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता सब अडानी की तरह प्रोग्रेस किए हैं। सबके किसी की झोपड़ी थी तो आज वो महल बना के बैठा। तो उनको आइडेंटिफाई करके इनको बाइकआउट करना है, लोगों के सामने एक्सपोज करना है। आप ये छोड़ दीजिए, जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, ये ईवीएम से कितने वोट ले पाएंगे, ये है असलियत। सच्चाई इतनी है, अगर ईवीएम से इलेक्शन ना हो तो बीजेपी को मुझे नहीं लगता 2% से ज्यादा वोट पूरे देश में कहीं भी आएंगे। ईवीएम से इलेक्शन ना हो, जितने भी वोट इनके अब आएंगे वो ईवीएम के माध्यम से आएंगे। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कितनी गड़बड़ कर लेंगे, जनता इतनी ज्यादा खिलाफ है। मैं तो ये आह्वान करना चाहता हूं सभी पॉलिटिकल पार्टी से, आइडेंटिफाई करें और सोशल मीडिया पे बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर लगाएं हर एक आरएसएस के, हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता की। उससे देश को इनकी असली चेहरा पता लगेगा कि ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ईवीएम के बारे में आप लोग हर बार बोलते हैं, लेकिन फिर भी हर बार के चुनाव जो है ईवीएम से ही हो जाते हैं, क्यों नहीं रोक लग पा रही है? अभी तो एक स्टडी आ गई ना, मोसाद कर रही है ये भी काम। इजराइल जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं इजराइल में, वो कर रही हैं।
खुद इजराइल के अंदर देखिए कितना बड़ा विरोध चल रहा है। जो कुछ इजराइल में होता है, जो वहां की ज़ायनिस्ट ताकतें करती हैं, वो ये रेप्लिकेट करते हैं। बुलडोजर कहाँ से आया? ये जो ईवीएम में धांधली की अभी बड़ी रिपोर्ट आई है कि ये मोसाद और इजराइल की एजेंसीज कर रही हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत सारी जगह इलेक्शन फ्रॉड जो है इजराइल की ज़ायनिस्ट ताकतें करा रही है। खुद इजराइल के अंदर वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है कि वहां पे जो न्यायपालिका है उसको कब्जा करने के लिए ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो है उस पर कब्जा जमाना चाहती हैं। जैसे भारत में चल रहा है ना न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने का, ये सब वहीं से सीख के आते हैं। मनुवादी और ज़ायनिस्ट ताकतों में एकता हो गई है। तो ये ईवीएम का खेल भी मोसाद कर रहा है, इजरायली की जो एजेंसी है वो कर रही है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि भाजपा ना आए, लेकिन अमित शाह तो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाजपा ही आएगी भारी बहुमत से। बहुमत से। ईवीएम का खेल इतना नहीं चल पाएगा। अमित शाह जी को खुद को अगर वो एक कॉरपोरेशन का भी कभी चुनाव लड़ते, अडवाणी जी की सीट से लड़ते ना, उनकी हकमारी करके जो अपने पिता तुल्य लोगों को इस हद तक पहुंचा सकते हैं, जो अपने भाई तुल्य हिरेंद्र पांड्या क्या है उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन हुई, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। और एक कपिल मिश्रा जी हैं, आप सब जानते हैं ना, उन्होंने जो संविधान जो एक असेंबली है उनमें एक लंबी स्पीच दी थी अमित शाह और मोदी जी के बारे में कि महिलाओं के प्रति इनका क्या रवैया है, किस तरीके से एक स्टॉकिंग की थी एक महिला की पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। उसी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके ये जितने भी वोट आएंगे वो जनता के वोट नहीं होंगे, इनके होंगे कार्यकर्ताओं के, जो इनके पन्ना प्रमुख हैं। एक एक पन्ना प्रमुख को आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें और देखना चाहिए कि उसने कितना माल चुराया और कितना माल दबाया। लेकिन सर आप शिवसेना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मीडिया में उससे बिल्कुल अलग दिखाया जा रहा है। क्रिमिनल मीडिया, मैं किसी क्रिमिनल मीडिया से बात किया? अभी सब थे ना यहाँ पे, किसी क्रिमिनल मीडिया से बात की मैंने? करता हूँ मैं इनकी नस नस जानता हूँ। ये क्रिमिनल मीडिया तो इन्हीं की स्पॉन्सर्ड मीडिया है ना। मैं आप लोगों से जो ईमानदार मीडिया सोशल मीडिया की उससे क्यों बात करता हूँ? ये मुझसे इंटरव्यू मांगने आते हैं तो क्यों नहीं देता? क्योंकि ये सब लोग भी इनके साथ इस साजिश में शामिल हैं, देश को कमजोर करने की, देश को टुकड़े टुकड़े करने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। और हमारी सरकारें आते ही जैसे ही आएंगी, हम इन सभी बड़े बड़े जो चेहरे आज के टाई और कोट पहन के नजर आते हैं ना आपको टेलीविजन पे, ये सब जेल में मिलेंगे और लंबे टाइम के लिए जेल में मिलेंगे। मैं ओपन ऐलान कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं कि ये खिलाफ खबरें कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अपराध कर रहे हैं। इनके सबके घरों में ईडी के रेड होगी। ये जितने भी है ना, ये सब बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और ये व्हाइट, नेशन वांट्स टू नो, ये सब ये हैं असली जिनके घर ईडी की रेड्स होनी चाहिए। इनकी क्या, मैं कहता रहा हूँ, ये सब राष्ट्रवादी तो बताते हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्रवादी है जो भारत के संविधान के खिलाफ जाके भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। इनकी सभी की जगह लंबे समय के लिए जेलों में होगी, ये बात ध्यान रख ले। आप उस टाइम से डर के जो भी रिपोर्टिंग करनी करा ठीक है सर। नहीं, इनके बाप से परमिशन ले रहे हैं हम। हमारा देश है, हम ही रहेंगे और कोई भी देश के संविधान का विरोध करने वाला नहीं रहेगा जेलों में रहेगा। लेकिन सर लगातार हिंदू राष्ट्र के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं जगह जगह। बड़ी बड़ी जेलें बन रही हैं, जो ये बनवा रहे हैं ना एनआरसी के लिए, जो वो बनाए थे ना डिटेंशन सेंटर, उसमें ये खुद मनुवादी जाएंगे जो देश के संविधान के खिलाफ सपने ले रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वो डिटेंशन सेंटर हम यूज करेंगे इन देशद्रोहियों के खिलाफ जो चाइना और पाकिस्तान से मिलकर भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनुस्मृति लागू कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर एक तरफ बाबा बागेश्वर यज्ञ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके भाई जो शादियां हो रही थी उसमें बंदूक और हथियार लेते नजर आए थे। मैंने आपको क्या बताया, इनका जो भी मनुवादी होगा उसका एक ही मकसद होता है, किसी का भी माल हो, अपने पराये को भी नहीं देखना, खुद अपने परिवार वालों का भी माल छीनना। उनको ये नहीं पता था कि उनका भाई अगर जाएगा वहां तो क्या होगा, चमत्कार। बाबा ही तो भेजता है, कौन भेजेगा ऐसे काम करने के लिए? आप देखिए जो फिर वही बात आ गई, वो अम्बेडकरवादी हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज का कोई भी होगा, दलित और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो तो अवर्ण है ना, हम लोग तो है ही नहीं। SC ST और माइनॉरिटीज तो है ही नहीं। जो OBC है उनको तो फिर भी ये शूद्र तो कह रहे हैं कम से कम, इनकी मानसिकता। लेकिन ये मानसिकता घिनौनी है, इस मानसिकता को खत्म किया जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अभी होगा, सेना में अभी हो रहा है, अभी होना शुरू हुआ। लगता है महाराष्ट्र के लोगों की संवेदनाएं अब उद्धव सरकार के साथ हैं 100%। सिर्फ पन्ना प्रमुखों को छोड़ के सिर्फ बीजेपी और RSS से जो पैसे ले रहे हैं 100% उनके साथ है। हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ खड़े होते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जुल्म हुआ है, शिवसेना, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के साथ जुल्म हुआ है। हम लोगों के साथ
हमारा फर्ज है कि हम जुल्म जिसके साथ हुआ है मजलूम के साथ खड़े हों और हम खड़े रहेंगे। सर एक सवाल और है कि जो है क्या कहते हैं शंकराचार्य जो निष्ठानंद आनंद है उन्होंने कहा है कि संविधान बदल जाए पर हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हाँ, वो जेल में रहेंगे बहुत लंबे टाइम के लिए, मैं यही कह सकता हूँ। संविधान नहीं बदलेगा, मनुस्मृति लागू नहीं होगी। बाबा साहब ने 1927 में जला दी थी, भूल जाएं हम। ये सब जेलों में रहेंगे, वक्त आने दीजिए आप। हम जब लोग सत्ता में आ जाएंगे, ये लोग ये इस डकैती के लिए नहीं, ये देशद्रोह के आरोप में जेल जाएंगे और लंबे टाइम के लिए जाएंगे।